धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान जवाब दो। पिछले कई महीनों से यही नारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन जरा 1 मिनट रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या नीट का पेपर धर्मेंद्र प्रधान ने छापा था? क्या उन्होंने खुद पेपर लीक कराया था? क्या उन्होंने किसी को पैसे देकर परीक्षा में गड़बड़ी करने को कहा था? अगर जवाब नहीं है तो फिर देश का पूरा गुस्सा सिर्फ एक मंत्री, सिर्फ शिक्षा मंत्री पर ही क्यों फूट रहा है? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, इसमें बनती है, आई एग्री, और पूरी बनती है। शिक्षा मंत्रालय के मुखिया होने के नाते नैतिक और प्रशासनिक जवाबदेही धर्मेंद्र प्रधान की है, लेकिन क्या जवाबदेही और पर्सनल गिल्टी एक ही चीज है? यही सवाल इस पूरे विवाद का सेंटर है। अब दूसरी तरफ भी देखिए, नीट परीक्षा आयोजित कौन करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। परीक्षा की सुरक्षा, पेपर बांटना, परीक्षा संचालन और जो भी कुछ प्रक्रिया है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? एनटीए की होती है। जब पेपर लीक का मामला सामने आया तो जांच एजेंसियां बिल्कुल एक्टिव हुई, गिरफ्तारियां हुई, कार्रवाई हुई, कई लोगों पर कार्रवाई की गई, मामले अदालत तक पहुंचे और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ी। आज भी जांच चल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरी बहस केवल एक मंत्री के इस्तीफे तक सीमित रहनी चाहिए, या परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार पर भी उतनी ही चर्चा होनी चाहिए? यहीं से राजनीति शुरू होती है। विपक्ष कहता है कि जब इतनी बड़ी परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं तो मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। सरकार का जवाब है कि दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, इसलिए केवल राजनीतिक दबाव में इस्तीफा देना बिल्कुल भी कोई समाधान की बात नहीं है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ नीट तक सीमित रहा, या धीरे धीरे इसमें दूसरे राजनीतिक मुद्दे, छात्र संगठन और अलग अलग तरह के विचारधाराओं के समूह भी शामिल होते चले जा रहे हैं? क्या इससे आंदोलन का फोकस बदल गया है? यही वह बहस है जिसने पूरे देश को 2 हिस्सों में बांट कर रख दिया है। जब नीट पेपर लीक हुआ तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती? सबको पता है, एनटीए की। लेकिन क्योंकि एनटीए ऑर्गेनाइज कराता है नीट परीक्षा, लेकिन यहाँ फंस कौन गया? धर्मेंद्र प्रधान। क्यों? इसके पीछे क्या लॉजिक है? क्योंकि वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इसलिए। अरे लेकिन धर्मेंद्र प्रधान थोड़े ही बोले थे कि पेपर लीक कराओ, उन्होंने थोड़े पैसे खाए हैं। माना कि सिस्टम की गलती है, करप्शन हुआ है, बट ये भी तो सच है कि करप्शन हुआ, उसमें करप्शन में जो भी शामिल लोग थे उन पर कार्रवाई हुई, लोगों को सस्पेंड किया गया, गिरफ्तार किया गया, जुर्माना लगाए गए, जेल भेजा गया, आगे की कार्रवाई चल ही रही है। तो इस बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग इतनी तेज क्यों हो रही है? नीट की परीक्षा एनटीए कराती है, जिसका चेयरमैन है प्रदीप कुमार जोशी, कोई उसका इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहा? प्रदीप कुमार जोशी से इस्तीफा मांगो। परीक्षा तो पहले बहुत ही लीक हुई है, कांग्रेस की सरकार में बहुत सारी परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है, और यह सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई बड़े देशों जैसे अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज में भी पेपर लीक एक गंभीर मुद्दा रहा है। पर इसमें सब धर्मेंद्र प्रधान के पीछे क्यों भड़के हैं? सब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के पीछे क्यों पड़े? इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी साजिश है, बहुत बड़ा राज है, जो कि बहुत लोगों के समझ से परे है। लेकिन आप समझिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने वाले मैक्सिमम लोग आज खड़े हैं जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, जिनसे नीट का फुल फॉर्म, सीबीएसई का फुल फॉर्म पूछ दो तो मुंह बन जाता है। अब क्या ऐसे लोग एक मंत्री का इस्तीफा लेंगे? आपको लगता है कि इनके कहने पे, इनके धरने पर बैठ जाने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देगा, या सरकार में कोई फेरबदल होने वाली है इनके अनशन पर बैठ जाने से? साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे वहां पेपर लीक के नाम पर शुरू हुआ प्रोटेस्ट किस लेवल तक पहुंच चुका है, आज कितना सांप्रदायिक रूप ले चुका है ये आंदोलन, और वहां सांप्रदायिकता फैलाया जा रहा है। नाम अमर रहेगा सिर्फ अल्लाह का, ऐसे भजन, ऐसे गाने गाए जा रहे हैं। बस नाम रहेगा अल्लाह का।
एंटी नेशनलिस्ट जिन पर टैग है वो लोग वहां विजिट कर रहे हैं। ऐसे में इनके मकसद को समझिए। इनका मकसद है सिर्फ बीजेपी को, मौजूदा सरकार को बदनाम करना, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इनके सो कॉल्ड फादर, इनके जो पापा हैं वो कौन है, सबको पता है। इनकी रेगुलेशन, इनकी फंडिंग कहां से आ रही है, सबको पता है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सोनम वांगचुक को एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। ठीक है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन जब आप ये बयान दे रहे हैं तो आप एग्जाम्पल सेट करिए ना। जब आपको लगता है कि सोनम वांगचुक को सच में शिक्षा मंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो उनकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, उन्होंने बीटेक कर रखा है और इंजीनियरिंग में जो भी आपके लिए वो जो भी लद्दाख में उन्होंने काम किया है, जो भी उनका योगदान रहा है, इसको देखते हुए आप उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाइए। पंजाब में आपकी सरकार है, बना दीजिए सोनम वांगचुक को पंजाब का एजुकेशन मिनिस्टर। एग्जाम्पल सेट करिए ताकि सरकार के मुंह पर ये तमाचा पड़े। क्यों नहीं कर रहे आप? पहले आप कदम तो उठाइए, दिखाइए तो कुछ करके, सिर्फ आप बयानबाजी किए जा रहे हैं। अब ये धर्मेंद्र प्रधान के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने सालों से पढ़ाया जा रहा झूठा बकवास सिलेबस बदल कर रख दिया। असली सच्चाई यही है। उन्होंने इमरजेंसी चैप्टर जोड़ दिया सिलेबस में। जितने भी मुगल्स का हिस्ट्री था सब कुछ रिमूव करवा दिया सिलेबस से, और जो भी अपना गौरवशाली, जो भारत का गौरवशाली इतिहास रहा है उसको जोड़ा गया है सिलेबस में। भारतीय वीरों का शौर्य जोड़ा गया है सिलेबस में। आधुनिक सैन्य ऑपरेशन जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, ये सब कुछ सिलेबस में ऐड किए गए हैं। क्षेत्रीय राजवंशों जैसे मराठा, चोल, मौर्य, इन सबको प्राथमिकता दी गई है सिलेबस में, ये सारे ऐड किए गए हैं। शिक्षा शुरू की, मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है। ये सारी चीजें धर्मेंद्र प्रधान ने रिवॉल्यूशन लाया है एजुकेशन में। ये काइंड ऑफ रिवॉल्यूशन ही कहेंगे हम तो। आप समझिए, ये है इनकी असली खुन्नस। खिल से तो ये इन सब बातों को लेकर के हैं और झूठ का नीट पेपर लीक का मुद्दा पकड़े हुए बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर। क्या जंतर मंतर नीट पेपर लीक या पेपर लीक मुद्दा तक सीमित रह गया है? लगता है आपको? वहां पे LGBTQ कम्युनिटीज के लोग पहुंच रहे हैं, ढोल तमाशा हो रहा है, लोग गीत गा रहे, पेंटिंग्स बन रहे हैं, डांस चल रहा है ऑन स्टेज। ठूस ठूस कर खाए जा रहे। सोनम वांगचुक को बोलना पड़ा था कि मेरे सामने तो कम से कम मत खाओ भैया, मैं भूख हड़ताल पे हूँ। और वहां पे ये लोग बैठ करके सो कॉल्ड अपना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, माहौल बनाए हुए हैं, वो उससे क्या उम्मीद रखते हैं कि सरकार में फेरबदल होगा, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? ये क्या मुद्दा पकड़े हुए बैठे थे वहां, ये सभी को पता चल गया है। ये बात कोई छिपी छपाई नहीं रह गई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जय हिंद।